Hello, all my dear students. Today we are going to learn the poem Life, which is written by Charlotte Bronte. But before going, if you like my videos, please like it, share with your friends, and subscribe the channel for further notifications. So let's get start our poem. Listen, students, this is the most optimistic poem in which the poet wants to tell about the life, the ups and downs which comes into the life and how we have to face them. Here, the poet emphasizes on the fact of the poem about the life, how we have to deal it, how we have to live it. Okay, so let's start our first stanza. Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. Of means often. A little morning rain foretells a pleasant day. Now here poet wants to tell, जैसे लोग कहते हैं, सेजेस यानी साधु संत लोग, जैसे लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कांटों का मार्ग है, ऐसे सारी बड़ हाँ, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम किस तरह से उसको जीते हैं, हमें आशावाद को पकड़ कर रखना है, हमें ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है। ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे, जैसे कि कभी कभी सुबह हल्की सी बारिश हो जाती है, लेकिन उस बारिश के बाद में जो दिन निकलता है वो बेहद ही सुहावना होता है। यहाँ लिटिल मॉर्निंग रेन का मतलब है कि छोटा सा दुख। अगर ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा दुख आ जाता है और कोई बड़ा भी दुख आ जाता है तो हमें निराश नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उसके बाद सवेरा जो आने वाला है, उसके बाद का जो दिन निकलने वाला है, उसमें हमें जीतना है, उसमें हमें पूरे आशावाद के साथ उभर कर आना है। हमारी जो होप्स है, हमारी जो आशा है, हमें दोबारा उस पर काम करना है। बजाय निराश होने के हमें पूरी ताकत से उठना है। हमें हैप्पीनेस के साथ, हमें जॉय के साथ अपना नया दिन की शुरुआत करके प्लीजेंट डे, नए दिन की शुरुआत करनी है और परेशानियों का मुकाबला करना है, ना कि उनसे डर कर रहना है। Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. In the shower will make the roses bloom. Oh, why lament its fall? समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, ग्लूम यानी निराशा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निराशा के बादल छा जाते हैं, ऐसा कहते हैं। निराशा के बादल छाना यानी थोड़ा बहुत दुख इंसान की ज़िंदगी में आना। बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, लेकिन ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा के लिए ठहरने के लिए नहीं आते हैं। कुछ पलों के होते हैं जो कुछ पलों के बाद छट जाते हैं। ऐसे ही दुख का है हमारी ज़िंदगी में। दुख जो होता है ये ज़िंदगी भर नहीं होता है, कुछ पलों का होता है। हर दुख के बाद हमें सुख मिलता है, हर रात के बाद एक सुबह आती है। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, यानी शावर में जो रोजेस है वो रोजेस जिस तरह से ब्लूम होने ही वाले हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाँ पतझड़ है, फूल है, फूल झड़ जाता है, लेकिन बाद में नया फूल तो उगना ही है। तो हम फूल झड़ने का शौक़ क्यों मनाएं, क्यों ना हम नए फूल के उगने की खुशियाँ मनाएं। वाई लैमेंट्स इट्स फॉल, तो यही कवि कहता है कि उसके झड़ने का दुख मनाने के बजाय क्यों ना हम नई कली खिलने का खुशियाँ मनाएं। Rapidly, merrily, life's sunny hours fleet by. Gratefully, cheerfully, enjoy them as they fly. Now, poet wants to tell here, rapidly, ज़िंदगी जो है वो बहुत फास्ट गुजर रही है। फास्ट हमारे ज़िंदगी में इंसिडेंट होते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। हम कई बार हम देखते हैं, अरे अभी तो कितने जल्दी टाइम बीतता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स को हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। सो कवि कहता है, मेरे लिए लाइफ सनी आवर्स आर फ्लीट बाय, यानी ज़िंदगी के जो घंटे हैं वो बहुत तेज़ी से, जो पल है वो बहुत तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं। अगर हम उसमें ही मॉर्निंग करते रहे, मॉर्निंग यानी हम अगर दुख प्रकट करते रहे, हम लैमेंट करते रहे, हम रोते रहे, तो फिर हम ज़िंदगी कब जिएंगे। इसीलिए जो पल आ रहे हैं उनको जियो, उनके साथ रहो, निराश मत हो। ग्रेटफुली, ज़िंदगी को थैंक कहो कि जो हमें मिला है वो औरों के पास नहीं है। खुशी से जियो, चेरिली मीन्स खुशी से, ज़िंदगी का हर पल खुशी से बिताओ, क्योंकि हर पल जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win? Oh, forever hope a heavy sway. Now poet wants to tell, oh
व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, क्या हो अगर ज़िंदगी हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हम एकदम हमारे टॉप पर है ज़िंदगी जीते समय, हमें सब कुछ मिल रहा है, और ऐसे में क्या हो कि हमें मृत्यु का समय आ जाए। लेखक कहते इतना बुरा समय आ जाए कि सबसे बुरा डेथ को ही माना जाता है, कि सबसे अब डेथ आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें क्या अपने हाथ पैर डाल देने हैं? बिल्कुल नहीं, हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। हमें अपने बेस्ट एफर्ट से उस मौत को भी हरा देना है। कई बार हम देखते हैं, कई बार इंसान केवल इसलिए जी जाता है क्योंकि उसकी अंदर से जीने की इच्छा होती है, यानी अंदर से जो जिंदा दिल होता है उस पर मौत भी हार जाती है। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन, लगता है कुछ पलों के लिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सॉरो ओवरकम कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप सॉरो को हरा सकते हो, आप दुख को, मिजरीज को आराम से हरा सकते हो। हेवी स्वे, यानी आप अपना इन्फ्लुएंस, आप अपनी जिंदा दिली का इन्फ्लुएंस उस मौत पे जीत कर, यानी मौत को भी दिखा दो कि हम में जीने का जज्बा तुझसे ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कि अगर हार तुम्हारा सामने है तो इतनी आखिरी कोशिश ऐसी करो कि आखिरी पल में तुम जीत सको। हम कई बार क्रिकेट का मैच भी देखते हैं कि आखिरी बॉल में कुछ तो मिरेकल हो जाता है, जहां सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब हाथ में से मैच गई, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी हमें विनर बना देते हैं। तो ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है, आखिरी बॉल तक, आखिरी पल तक हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। Yet hope again elastic springs, unconquered though she falls, still beyond are her golden wings, still strong to bear us well. Now poet here tells us, yet hope again elastic spring, कि होप जो है वो स्प्रिंग सीज़न की तरह इलास्टिक है स्प्रिंग सीज़न की तरह। क्या होता है स्प्रिंग सीज़न में कि स्प्रिंग सीज़न एक अच्छा ऋतु माना जाता है, जिसके बाद विंटर सीज़न आता है। विंटर सीज़न यानी थोड़ी निराशा का, पतझड़ का मौसम होता है, सारे प्लांट्स अपने पत्ते झड़ा देते हैं। सो इस तरह से यानी होप जो है वो इलास्टिक है यहाँ। देन अनकॉन्कर्ड दो शी फेल्स, नाउ पोएट वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हरसेल्फ। अब पोएट जो है वो अपने बारे में कहती है कि हाँ, कुछ पल उनकी भी ज़िंदगी में ऐसे हुए थे कि जहाँ वो हार गई थी, ऐसा लगता था उन्हें कि बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। स्टिल बियॉन्ड हर गोल्डन विंग्स, लेकिन उन्होंने निराश हुई थी लेकिन हारी नहीं थी। यानी अपने अंदर उन्होंने जो आशावाद है उसे जगाए रखा था। फिर जब आशावाद तुम्हारा जागता है तो फिर कवि यहाँ कहता है कि गोल्डन विंग्स, यानी जब आशा मन में उगती है तो हम आसमान में, मानो हम पर लगाकर आसमान में उड़ते हैं। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, यानी इतनी निराशा होने के बाद भी हम हर चीज़ बियर कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्गनेस हमें होप देती है। आशा के कारण हमें इतनी हिम्मत मिलती है कि हम कुछ भी बियर करने को, कुछ भी टॉलरेट करने को तैयार हो जाते हैं। Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair? Now poetess want to tell her manfully and fearlessly, अब उनमें इतना करेज आ गया है, होप ने उन्हें इतनी ताकत दी है, that she can bear all the hurdles in life, यानी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो उनका करेजियसली सामना करने के लिए तैयार है। मैनफुली मीन्स स्ट्रॉन्ग, मैनफुली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस है, निडर है, किसी से उनको अब डर नहीं लगता, किसी भी डिस्पेयर से नहीं। द डे ऑफ ट्रायल बेयर, यानी जब इट इज़ कॉल्ड ट्रायल बेयर का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी में एक दिन होता है कि जैसे कहा जाता है भगवान सबको एक दिन देते हैं, उस दिन हमने जो जो अच्छे काम किए हैं, जो जो बुरे काम किए हैं, उसका जजमेंट होता है। सो उस दिन अगर कवि का अगर उस दिन ट्रायल बेयर होता है तो उसमें भगवान भी कहेंगे कि आपने बहुत हिम्मत से ज़िंदगी जी है। फॉर ग्लोरियसली, और ऑब्वियस है जो हिम्मत से जीता है सारी दुनिया में उसकी ग्लोरी होती है। विक्टोरियसली, पूरी जिंदा दिली से। कैन करेज क्वेल डिसअपेयर, यानी ऐसे ही अगर जिंदा दिल से जियो, आशावाद के साथ जियो, तो जो निराशा है वो ख़त्म हो जाती है। क्वेल यानी एकदम ख़त्म हो जाना। सो अगर करेजियस कहते हैं ना, जिसके पास हिम्मत है उसी का इस दुनिया में बोलबाला है। अगर आप डरो तो सारी दुनिया डराती है, इसीलिए अपनी हिम्मत रखो, अपनी हिम्मत के बलबूते पर जियो। लेट्स सी द मॉरल ऑफ द पोएम।
The poet wants to tell that we should not lament on the miserable conditions. We should stay stable and happy in sorrows also, because in life this is the game of day and night is common for all. Rather, we try hard to overcome the sorrows. We should be positive. We should stay optimistic in all gloomy day. Gloomy यानी निराशा भरे दिन. We should keep positive hope as the sun sets in the evening but rises every morning with new hope and ambition. Same way, we should think that yes, after this cloudy night, I will have a bright day to enjoy. So friends, students, we have finished here our video. If you like it, please like, share with your friends and subscribe the channel so you can get further notifications. Till then, have a good day. Bye.